में से 57 सीट का आंकलन है, 57 के अंदर से हम 45 सीट पर कांग्रेस पार्टी आ गई। ये नंबर एंटिसिपेटेड लाइंस पर, ये जो एग्जिट पोल्स बता रहे थे उसी नंबर पर है, भी कहीं आगे जा रहा है। पर है ये पोस्टल बैलेट का, तो हमें पोस्टल बैलेट इंतजार भी करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा इंतजार और करना होगा, लेकिन जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं वैसे वैसे इंडिया टीवी अपने वादे के मुताबिक आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे रख रहा है। आप इंडिया टीवी पर नजर गड़ाकर रखिएगा, आपकी सीट का रुझान क्या कह रहा है ये हम आपके सामने रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आप देखिए कुल 46 अभी सीटों का रुझान सामने आ चुका है, और जो टक्कर है कांग्रेस और एनसी गठबंधन और बीजेपी के बीच में, वो देखिए कांटे की नजर आ रही है। जो अदर्स हैं जिनकी टैली बार बार बढ़ रही है, इन अदर्स पर सबसे ज्यादा सभी की निगाहें अभी 20 हो गया है एनसी और कांग्रेस का गठबंधन, 21 पर बीजेपी है, 5 जो हैं वो देखिए मेजॉरिटी मार्क के ऊपर ट्रेंड्स में 46 ही चाहिए सरकार बनाने के लिए हरियाणा में, और रुझानों में कांग्रेस पार्टी वहां पहुंच चुकी है। ट्रेंड्स हैं भले ही, लेकिन लीड्स 46 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के पास है। जो नंबर चाहिए हरियाणा में सरकार बनाने का, वहां कांग्रेस पार्टी अभी आपको रुझान में पहुंचती भी दिखाई दे रही है। सर ने कहा भी, राजकुमार जी ने, अर्ली है ट्रेंड्स, अभी पोस्टल बैलेट ही खुले होंगे। सर पोस्टल बैलेट भी सही, पोस्टल बैलेट इतना गैप, लेकिन पोस्टल बैलेट की बात करें तो सीएम के अलावा सारे मंत्री पीछे चल रहे हैं। 2019 में यही हुआ था कि अकेले सीएम और अनिल विज जीते थे, बाकी सारे मंत्री हार गए थे। जी हाँ, मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं, नायब सिंह सैनी, उनको छोड़कर उनका पूरा मंत्रिमंडल, जितने भी लोग चुनाव लड़े, सब के सब अभय चौटाला को छोड़कर उनका पूरा चौटाला परिवार पीछे चल रहा है। और चौंकाने वाली बात है कि अभय चौटाला के बेटे वो आगे अभी थोड़े आगे चल रहे थे रानिया से, रंजीत चौटाला से। अभय चौटाला सिर्फ एक आगे चल रहे हैं, इनके 7 या 8 पूरे खानदान के 8 लोग शायद चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। अब तो चौथी अभय चौटाला आगे चल रहे हैं, अभी अभय चौटाला आगे चल रहे हैं। 47 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। एक जबरदस्त जीत की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस वक्त। हरियाणा में जो नारा वहां गूंजा बदलाव का, वो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसका नतीजा एक जबरदस्त जीत कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक मुख्यमंत्री अपनी सीट बचा पाने में लगता है कामयाब हो जाए शायद। इसके अलावा उनके सभी मंत्री ट्रेल कर रहे हैं। केवल 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आ गए, और जो उनकी उम्मीद रही होगी छोटी पार्टियों से, निर्दलियों से, वो भी क्षेत्रीय पार्टियों से, उस पर भी अभी कोई बहुत ज्यादा दारोमदार जाता दिखाई दे नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में दिखती है अभी तक। केवल 3 अदर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो इस वक्त आगे चल रहे हैं। भाजपा 9, कांग्रेस 47। अब देखिए बड़ी बात यही है कि सिर्फ सीएम हैं जो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, बाकी उनके मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री चुनावी मैदान में उतरे थे वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। अब इससे पूरा परफॉर्मेंस बीजेपी का क्या होगा कि अभी तक 10 का आंकड़ा भी बीजेपी छू नहीं पाई है। 9 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि आप कांग्रेस की बात करेंगे तो बहुमत के आंकड़े से कांग्रेस आगे बढ़ चुकी है। 49 सीटों पर कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है, और सीटें कौन कौन सी हैं वो भी हम लगातार आपको बता ही रहे हैं। रोहतक से कांग्रेस के भरत भूषण आगे चल रहे हैं, रोहतक का भी रुझान सामने आ चुका है। बादशाहपुर से कांग्रेस के वर्धन यादव फिलहाल आगे चल रहे हैं। फरीदाबाद से कांग्रेस के लखन सिंगला आगे चल रहे हैं, और देखिए आंकड़ा 51 का हो चुका है। रोहतक से कांग्रेस के भरत भूषण आगे चल रहे हैं। 63-64 सीटों का रुझान आ चुका है। 51 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। बीजेपी 10 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। 3 सीटें अदर्स के खाते में फिलहाल जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि शुरुआती रुझान में ऐसा नजर आ रहा है कि 3 पर जो अदर्स है वो भी आगे चले। यानी अदर्स में एक सीट सावित्री जिंदल वाली भी है, एक सावित्री जिंदल की है, एक अभय सिंह चौटाला की है, और एक निर्दलीय और आगे दिखाई दे अभी इन्होंने। शायद अर्जुन चौटाला की बात कर रहे हैं। अर्जुन तो आईएनएल के कैंडिडेट है। नहीं तो अन्य के अंदर मार्क किया ना, अदर्स के अंदर। देखिए बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी हाफ सेंचुरी, अगर रुझान अगर यही रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो उनके हाफ सेंचुरी पार है। ये देखिए 52-50 अगर अच्छा, इसमें बादशाहपुर वाली सीट आप देखें हैं, बादशाहपुर से बीजेपी ने टिकट दिया राव नरवीर सिंह को, जो 2014 से 19 के बीच मनोहर लाल खट्टर सरकार में बहुत महत्वपूर्ण मंत्री थे। 19 में उनको टिकट नहीं मिला। इस बार उन्होंने धमकी दी, मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं कांग्रेस से टिकट ले आऊंगा। बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया, लेकिन कांग्रेस के युवा उम्मीदवार हैं वर्धन यादव, वो फिलहाल उनसे आगे। देखिए कांग्रेस हेडक्वार्टर से खबर ये आ रही है कि दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर में जलेबियां बट रही हैं, इमरतियां बट रही हैं, खूब जमकर मीठा खाया जा रहा है और खिलाया जा रहा है। मीठा भी जलेबी, आप उसको अंडरलाइन कीजिए, जलेबी बट रही है। जलेबी बहुत मशहूर हुआ, सोनीपत की जलेबी। जी हाँ, पार्टी स्टार्ट हो चुकी है कांग्रेस हेडक्वार्टर में, आई एम श्योर, क्योंकि जितने भी एंटिसिपेटेड लाइंस थी कांग्रेस उससे आगे चल रहा है। लेकिन आपने इतना फासला आप लोग सोच रहे थे रहेगा दोनों पार्टियों में? बिल्कुल इतना नहीं। मैं मान के चला था बीजेपी 20 तो क्रॉस करेगी, और कांग्रेस
65 तक जा सकती है एट द मोस्ट। इसी वजह से यही एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पोस्टल बैलेट है, इस वजह से सोच रहे हैं मैं कि आगे सारे घंटे एक में अंतिम बदलेगा। रिएक्शन स्वामी जी से ले लूं, उसके बाद स्वामी जी दिन भर की अपनी व्यस्तताओं में लग जाएंगे। स्वामी जी, जलेबियां बट रही हैं, अंडरलाइन करके मुझसे सौरभ ने कहलवाया कि अंडरलाइन करिए, जलेबियां बट रही हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर पर। देखो, इसमें एक तो बात यह है, भूपेंद्र हुड्डा जी एक बहुत ही समझदार पॉलिटिशियंस हैं। अपने हर प्रबोधन वो 36 बिरादरी की बात करते थे, यद्यपि बहुत बड़े जाट नेता, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन एक सर्वसमावेशी सोच जो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से जो उसको जिस डायरेक्शन में जाना है, तो उसके लिए एक हुड्डा जी एक ऐसे व्यक्तित्व है जिसमें कांग्रेस का जो पुराना चरित्र है वो अभिव्यक्त होता है कि एक सर्वसमावेशी सोच का व्यक्ति। ठीक है, एक बिरादरी विशेष के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, कभी किसी के ऊपर ओछी टिप्पणी नहीं करते, तो वो बधाई के पात्र तो हैं। अब ठीक है, बैलेट के बाद अब ईवीएम भी खुल जाएगा, लेकिन एक ये सोच आगे लेकर के जाती है जो हमें सर्वसमावेशी सोच है। और दूसरा भाई देखो, बीजेपी भी थोड़ा बहुत तो अब आगे बढ़ ही रही है। कांग्रेस 60 पर पहुंच चुकी है, उसके कांग्रेस के 60 पर ठाठ के बोलते बोलते 61 भी हो गई है। तो ये सब सिलसिला चलेगा। अभी सब सिलसिले के बीच में एक प्रामाणिक राजनीति की ओर देश को बढ़ना चाहिए, पक्ष प्रतिपक्ष को। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से उथल पुथल है, उसमें जो भी अभी 26 बात करते करते देख रहे हो 6 अदर्स, तो मुझे लगता है यदि जम्मू कश्मीर में भी यदि थोड़ा बीजेपी वाले मुख्यालय पर थोड़ा मिठाई बांटने लगे तो थोड़ा सा बैलेंस सा दिखेगा। तो अभी समय है उन चीज़ों में, लेकिन हरियाणा में एक तरफा विजय कांग्रेस के, उसके लिए हुड्डा साहब को और कांग्रेस को बधाई, शुभकामनाएं। और जो किसी भी कारण से जो हार रहे वो आत्म मूल्यांकन करें, आत्मविश्लेषण करें और सुबह 7:56 पर हमारे साथ जरूर जुड़ जाए। देखो, हमें अपना कार्यक्रम का तो प्रमोशन इसलिए नहीं करना कि हम योग धर्म के हम सूत्रधार हैं, लेकिन इसलिए कि राज धर्म में भी योग धर्म निकल गया तो फिर राज योग भी सिंहासन भी खतरे में पड़ जाएगा। स्वत्वम योग उच्यते स्वामी जी, कल इसलिए फिर से आपसे मुलाकात होगी। और संवेदना हो जो हारने वालों को, सौरभ जी, मीनाक्षी जी, जो सीधा 7:56 पर फिर आपसे मुलाकात होगी और चुनावी बात नहीं होगी, सिर्फ योग की बात होगी, स्वास्थ्य वर्धन की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी ने अनुलोम विलोम की बात की थी। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी लिस्ट अनाउंस की थी ना, तब बहुत सारे कैंडिडेट्स को उसकी आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि एक पहले एंटिसिपेट ये किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जैसे लिस्ट अनाउंस हुई तो बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी थी। सब ने इस आस में बैठे थे कि कांग्रेस जब अपने कैंडिडेट अनाउंस करेगी तब बड़े सारे डिफेक्शंस होंगे, पर बहुत ज़्यादा नहीं हुए। तो ये बड़ा टेलिंग है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो प्लान बनाते चल रही थी वहां पर इस वक्त खड़ी नहीं हो पा रही है। तो शाम से देखें, श्रुति चौधरी आगे चल रही है, ये भी एक इंटरेस्टिंग सीट थी। इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, क्योंकि चौधरी बंसीलाल की परंपरागत सीट है, वो जीते वहाँ से, सुरेंद्र सिंह जीते, उनके बाद किरण चौधरी वहाँ से रही, और किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजा बीजेपी ने, तो इस बार उनकी बेटी को दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि केक वॉक भी रही हो। एक बार धर्मवीर ने इसी सीट से बंसीलाल को हराया था, जो धर्मवीर इस बार बीजेपी के एमपी हैं। लेकिन इस तो बार वो ऐसा पूरी लगता ताकत से लगे है हुए थे। कि जो उस दिन हम लोग बात कर रहे थे कि अहिरवाल में राव इंद्रजीत का क्लाउड भी घटा है, तो धर्मवीर का भी घटा है, और तोसाम में बीजेपी निकाल पा रही है फिर भी। भाई ये तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, लेकिन जिस ओर बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी इस वक्त हरियाणा के अंदर, अगर पोस्टल बैलेट ही कन्वर्ट होते हैं रिजल्ट में, तो इसको लैंडस्लाइड के अलावा कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कहा।